अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, हमने कहा सर यहां पे जो दिया है log टू द बेस 2 x माइनस 2, ये देखो रिपीट हुआ है, तो इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। समझ रहे? अब देख यार ये जो log स्क्वायर लिखा है, तो इसको देख पहले तू पहचानना सीख। आ जा भैया साइड में, आ जा साइड में। सर ये क्या लिखा है सर, मैंने कहा ये है log बेस है 2, यहां दिया है x माइनस 2। जब कभी ऐसा स्क्वायर लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि सर हम log टू द बेस 2 x माइनस 2 का सर होल स्क्वायर सर कर सकते हैं। सही है भाई, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्या बात सही है भाई? मेरे ख्याल से सबके एकदम देखो बात क्लियर होगी। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अंदर वैल्यू अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर गाइस। समझ गए भैया? अब आते हैं हम लोग दूसरे में, अब आते हैं भैया हम लोग दूसरे में, log 2 3/x, log टू द बेस 2, यहां आ जाएगा 3/x, इसको मैं मान लेता हूं बीटा। अब जानते हो जब मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ ना एक को अल्फा एक को बीटा, लोग रोने लगते हैं सर अल्फा बीटा ही क्यों किया। तो मैं कह रहा हूँ भैया तुम एक्स वाई कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक्स यूज है, तुम ए बी यूज कर दो, तुम पी क्यू यूज कर दो, इट्स योर चॉइस यार। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे जैसे ये दोनों चीजें आपने एज्यूम करी, तो देखो भैया क्या आने वाला है, मैंने कहा सर ये है अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अल्फा इंटू कितना आ जाएगा भैया बीटा, ये माइनस, अब देखो सर ये log 2 3/x का होल स्क्वायर, तो ध्यान देना ये आ जाएगा -2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए भाई ना? ये क्या लिखा है एक तरीके से, अगर मैं इतने को बस ध्यान दूं, अगर मैं इतने को बस ध्यान दूं तो देखो ये क्या लिखा है, इतने को बस ध्यान दूं, इतने को बस ध्यान दूं तो ये लिखा हुआ भैया, ये आ जाएगा log टू द बेस 2 3/x का होल स्क्वायर। समझ गए भाई? अब देखो भैया दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन जो मैथ में बहुत काम आती है, सीखो भाई, दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन जो बहुत बनेगी। समझ रहे हो भैया? दिस इज वेरी फेमस इक्वेशन, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन इसी टाइप की इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन होती है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा सर यहां पे देखो सर जी कोफिशिएंट है 1, यहां पे कोफिशिएंट है -2, तो इसको भी तुम 2 और 1 में तोड़ो तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। आप इस अल्फा बीटा को लिख दो सर 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। समझ गए भाई? तो इस अल्फा बीटा को मैंने लिख दिया 2 अल्फा माइनस अल्फा बीटा। समझ गए भाई? तो अल्फा बीटा ही तो आएगा। और फिर क्या दिया है सर, यहां पे दिया हुआ है सर -2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्या है भैया, इसको ले लो, जब इसको लोगे तो अल्फा को कॉमन लोगे तो अंदर बन जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। अब क्या करना है भैया, इन दोनों में क्या है सर, माइनस बीटा को कॉमन लोगे तो बचेगा सर अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे भैया अल्फा प्लस 2 बीटा और यहां पे बचेगा सर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। समझ गया भाई? कुछ ऐसा बचेगा। तो सर अल्फा प्लस 2 बीटा 0 या अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। समझ गए भाई? या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। अब जैसे इनको भैया 0 करोगे, पहला 0, तो इससे अल्फा कितना आ जाएगा भैया -2 बीटा, और इससे सर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा भैया बीटा। ठीक है भाई, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू -2 बीटा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ भैया, अल्फा क्या है सर, log टू द बेस 2 x माइनस 2, अल्फा है सर log टू द बेस 2 x माइनस 2। अब ये है -2 बीटा, बीटा की वैल्यू पुट करो, log टू द बेस 2 3/x, log टू द बेस 2 3/x। देख रहे हो एकदम सारा जेई एडवांस टाइप की चीजें हैं। अब ये अल्फा कितना है भैया, यहां पुट कर दो, log टू द बेस 2 x माइनस 2, और ये आ जाएगा सर log टू द बेस 2 3/x। समझ रहे हो भाई? अच्छा एक चीज देखो यार, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, ये चीज देखो हमारे मन में रहती है हमेशा, ठीक है, कि भैया डोमेन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? डोमेन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये चीज हमेशा दिमाग में होती है। मैंने कहा था मैं आगे करके दिखाऊं ना दिखाऊं, डोमेन दिमाग में रहती है हमेशा, क्योंकि यह नंबर है x माइनस 2, तो सर ये x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब यहां से निकलेगा सर x ग्रेटर देन 2। समझ गया भाई? अगर भाई साहब यहां से x मतलब ये ध्यान देना, जो भी x आएगा ग्रेटर देन 2 होगा। सर दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज ये है कि ये यहां पे जो भी है 3/x लिखा है, सर 3/x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब सर x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ गया ना? ये वाली चीज कैसे है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है। मुझे एक चीज पता है कि सर 3/x पॉजिटिव कब आएगा,
3/x तब पॉजिटिव आएगा जब नीचे वाला पॉजिटिव हो। अगर नीचे वाला नेगेटिव हो गया तो 3/x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। तो देखो ये डोमेन का ध्यान तो हमें हर सवाल में रखना होता है, भले मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, समझ रहे हैं। अब आ जाओ भैया यहाँ पे, अब भैया कैसे सॉल्व करोगे, मैंने कहा सर ये जो -2 है इसको इसके भैया यहाँ पे चढ़ा दो। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर log to the base 2, ये आ जाएगा सर x - 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा सर log to the base 2, ये आ जाएगा सर 3/x की होल पावर -2। समझ रहे हो भाई। अब देखो क्या करना है भैया, क्योंकि देखो दोनों log बराबर मतलब अंदर वाले नंबर ही बराबर होंगे, तो x - 2 कितना आ जाएगा भैया, 3/x की होल पावर -2। ठीक है भाई। अब इसको और सॉल्व करो, ये कितना दिया भैया, दिस इज x - 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा देखो x²/9, कैसे हुआ सबको पता है ना, स्क्वायर किया और रिवर्स कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9x - 18 कितना आ जाएगा, x²। सबको लेफ्ट चाहो लेफ्ट ले जाओ तो ये आ जाएगा x² - 9x + 18। हाँ, अब इसको और अगर सॉल्व करोगे, इसको भी एक क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, तो देखो 3 और 6 आएगी। बेटा प्लीज कर लेना, क्वाड्रेटिक सॉल्व हर कोई कर लेना। तो इससे देखो 3 और 6 आ गया। अब आपको पता है कि सर जी जो भी x लेना है वो 2 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा है। तो क्या दोनों सर जी बड़े हैं, हमने कहा सर जी दोनों देखो सर जी 2 से बड़े हैं, मतलब 3 और 6। अब देखो सर जी दोनों का सर बेस 2 है, लॉग सेम है, तो अंदर वाला नंबर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई। अब ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा x² - 2x = 3, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² 2x - 3 = 0। ठीक है। और सॉल्व करो सर, इसको फैक्टराइज कर लेना बेटा। आप इतना तो कर लोगे ना बेटा, फैक्टराइज एक्टराइज, वैसे सब देखो करके दिखा रहा हूं। इसको लिख देना भैया क्या, -3x + x लिख देना। तो x की वैल्यू आएगी देखो 3 और -1, ऑब्वियसली अगेन -1 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है ना। ये क्यों डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि भैया हमें x 0 से बड़ा और 2 से बड़ा लेना है। इसको भैया ले लेंगे तो देखो कौन कौन सी वैल्यू आ गई इसकी, 3 6 3, मतलब 3 और 6 आ गई। मतलब सर जी x की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वहां पे भैया मैं देखो यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, समझ गया, टिक लगा दे रहा हूँ जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं। तो 3 और 6 आई है इफेक्टिवली, एक 3 आई है और दूसरी देखो 6 आई है। ठीक है, एक 3 है दूसरी देखो 6 है। सही है भाई। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को x1 x2 भैया बोला गया होगा, तो x1 x2 में भैया एक मान लो 3, एक मान लो 6, जिसको 3 मानना है 3 मान लो, जिसको 6 मानना है 6 मान लो, किसी को भी 3 किसी को 6 मान सकते हो। अब x1 + x2, चलो x1 को 3 मान लिया, x2 को 6 मान लिया, कोई फर्क नहीं है, चाहे तुम इसको 6 और इसको 3 मान लो, सम आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा। मॉड लो तो 3 - 6 का मॉड होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, कितना आ जाएगा 45। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 45।